सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके जरिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के जन्म दिवस की स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हम सब लोग अभी देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी के उस भाषण को सुन के आए हैं जो उन्होंने आज स्थापना दिवस पे दिया है। तो मैं एक शब्द में अगर अपनी पार्टी की अपनी सरकारों की बात करूं, देश हित, प्रदेश हित और जनहित, इसमें काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज दिन बर दिन इसका ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है और हम लोग आगे से आगे लोगों के बीच में जा रहे हैं। 11 करोड़ की पार्टी आज सबसे बड़ी देश की पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। प्रवादवाद से ऊपर उठकर ये पार्टी आज जन सेवा में लगी हुई है। जितनी भी नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो दीनदयाल जी ने हमें सपना दिया था अंत्योदय का, उसको लेकर हम लोगों की सभी योजनाएं बन रही हैं। तो एक शब्द हम बार बार यूज करते हैं कि डबल इंजन की सरकार हमें चाहिए। उस डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है और मतलब क्या है, एक बार मैं आपसे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। डबल इंजन जनरली ये भी कहते हैं हम, केंद्र में हमारी सरकार और प्रदेश में हमारी सरकार, लेकिन उसका लाभ क्या है? उसका लाभ ये है कि जैसे मैं 2 उदाहरण आपको हिमाचल की देना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार का प्रदेश को लाभ क्या हुआ। जैसे उज्ज्वला योजना आई, लेकिन सभी लोग पैरामीटर में नहीं आते थे, वो देश भर के हिसाब से योजना बनी थी। तो आपके यहाँ के सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने गृहिणी योजना को लागू करके प्रदेश को धुआं मुक्त प्रदेश बना दिया। मतलब डबल इंजन का मतलब उन्होंने समझा दिया कि एक योजना आई, उसमें अगर कुछ लोग रह गए तो अपनी योजना साथ जोड़कर उसको 100% उन्होंने पूरा किया। ऐसे ही आयुष्मान भारत योजना आई, बहुत से लोग उस योजना में नहीं आ पा रहे थे, तो अपना हिम केयर योजना लगाकर 100% लोगों को जो है वो राहत दी। तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो है वो जनहित और प्रदेश हित के लिए पूरा काम कर रही है। और आने वाला समय जो हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पर एक परसेप्शन कांग्रेस से पास अब और कोई मुद्दा तो है नहीं, लेकिन एक ही मुद्दा लोगों के दिमाग में, जहाँ सरकार रिपीट नहीं होती, लेकिन हम अपने कामों से, अपने संगठन की ताकत से इस सरकार को रिपीट करके दिखाएंगे। और जनता पे पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से जनता की सेवा हमारी सरकार ने की है, वो डेफिनेटली उस बात को याद रखते हुए अपनी वोट को डालेंगे। मैं अभी मेरा 3रा दिन है लगातार प्रयास कर, मैं इंदौरा, जवाली और आज जहां आया हूं, हमने एक संगठन के प्रवास को इस ढंग से रखा कि क्या जो हम बूथ पे बात करते हैं कि हमारा 150 कार्यकर्ता बूथ पे होगा, वो है या नहीं है। तो उसमें मैंने एक जोन की बैठक ली, जोन के बाद फिर एक ग्राम केंद्र की बैठक ली, ग्राम केंद्र के बाद एक बूथ की बैठक ली। और बूथ की बैठक आप हैरान होंगे कि हमारी जो जितनी सूची थी, पन्ना प्रमुख, मोर्चों के 10-10, 20-20 लोग, हर की सूची के साथ लोग अपना कार्ड लेके आए हुए थे। आज आप देखोगे यहाँ पर जब आप इसका एक्सरसाइज करोगे तो कार्ड लेके, अपना इन्विटेशन लेके लोग आए थे। और सब लोग, जितनी संख्या हमने कही थी उतनी संख्या 100% वहां पर आई थी। तो दूसरा प्रयास, हम समरसता में भी विश्वास रखते हैं। हर वर्ग हमारी पार्टी के साथ जुड़े, हर वर्ग का हम काम करें। तो मैंने इस 3 दिन के प्रयास में कोशिश की है कि अपना जो नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, किसी ना किसी दलित बस्ती में जाकर उनके साथ किया। तो इतना स्नेह मिला वहां पर जाके, लोगों को एक एहसास हुआ कि हम कई बार जो सोचते थे भारतीय जनता पार्टी शायद हम लोगों से दूर रहना चाहती है, लेकिन जिस ढंग से वहां पर कार्यकर्ता ने जाके बड़े प्यार से, बड़े सत्कार से वहाँ खाना खाया भी, उन्हें खिलाया भी, वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज मैंने देखा है कि यहाँ पर गया है। अब आने वाले समय में आज से 6 अप्रैल को हम जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं और 14 को जो है वो समरसता दिवस के रूप में डॉक्टर साहब की जयंती को मनाया जाएगा। इसी तरह हमने अपने पूरा कैलेंडर जो है चुनाव तक बना लिया है और बहुत सारे नेताओं का यहाँ प्रवास भी होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो 9 तारीख को यहाँ पर शिमला में आ रहे हैं, वो भी 2 दिन रहेंगे। 2 दिन पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, शिमला में रोड शो करेंगे, ताकि पार्टी का हर कार्यकर्ता, पीएम ने बहुत अच्छी बात कही है कि एज पीएम तो मैं काम कर ही रहा हूँ,
लेकिन जब मुझे एज कार्यकर्ता काम करने का मौका मिलेगा, मैं एज कार्यकर्ता भी काम करूंगा। ये कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि पार्टी विद डिफरेंस जो हम बात करते हैं, उसका मैसेज ये है कि पीएम भी अपने आप को एक कार्यकर्ता समझता है, सीएम भी अपने को कार्यकर्ता समझता है। तो मैं आश्वस्त हूँ, मुझे विश्वास है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। आपका प्रश्न होगा कि कैसे? उत्तर प्रदेश में 33 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। उत्तराखंड में कभी रिपीट नहीं होती थी पार्टी, पिछली बार से ज्यादा सीट लेकर हम सत्ता में आए हैं। गोवा में पिछली बार से ज्यादा सीटें लेके आए हैं। मणिपुर में हमने रिपीट किया है। तो ये जो मैसेज है रिपीट होने का, कि लोगों ने ये मैसेज दिया है, जो काम करेगा उसको ही दोबारा सत्ता में बैठाएंगे, क्योंकि जो बाकी रहते काम है वो हम लोग करें। तो यहाँ का जो वातावरण, पॉलिटिकल वातावरण जिस ढंग से हमारी सरकार ने बनाया है, कि कभी कोई विक्टिमनेस नहीं की, कभी किसी को तंग नहीं किया, सिर्फ विकास और विकास और विकास, उसके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया है। और मैंने देखा है जब हम लोग दूसरे राज्य से यहाँ एंटर करते हैं, उस समय ही पता चल जाता है भी हम हिमाचल में आ गए। इतनी अच्छी सड़कें, पानी की समस्या यहाँ पर नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर टैग है, पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर। पहले के ऊपर टैग था धूमल जी के ऊपर कि ये सड़कों वाले मंत्री हैं, फिर शांता जी के ऊपर टैग लगा ये पानी वाले मंत्री हैं, और हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर टैग लगा ये गरीबों के मसीहा हैं, पेंशन वाले मंत्री हैं। तो ऐसा टैग अच्छे कामों के लिए जो है वो लगा है। तो मैं आशा करता हूँ कि हम आने वाले चुनाव में डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीते। सर भी जानती है जितने भी चुनाव हुए उसमें लोगों ने क्या देखा। उत्तर प्रदेश में देखा कि क्या हमें शांति से रहने का मौका मिला। उत्तराखंड में देखा कि हमारी जितनी भी पहाड़ी समस्या से हल हुआ। गोवा में देखा कि सरकार ने काम क्या किए हैं। अब लोग काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। महंगाई आज डलहौजी में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 90 करोड़ लोगों के घर पे खाना पहुंचाकर, ताकि सबका चूल्हा जलता रहे, उसका प्रोविजन किया है। इसलिए लोग इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि इंटरनेशनली अब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, तेल की भी प्रॉब्लम है। लेबनान में भी आपने देखा होगा, श्रीलंका का क्या हाल हुआ है आपने देखा होगा। लेकिन भारत फिर भी गति से आगे बढ़ रहा है। ये एक अपने आप में हमारे कुशल नेतृत्व का जो काम है उसके कारण। सत्येंद्र जैन जी, आपके जो नेता हैं और मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो काफ़ी समय से प्रदेश में सक्रिय हैं और इतने दावे किए जाते हैं कि वो लोग जो हैं आपको समर्थन कर रहे हैं और भाजपा के लिए कड़ी चुनौती आप पार्टी देगी। इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, जो ट्रेंड रहा है हिमाचल का, वो ट्रेंड रहा है जहाँ पर दो पार्टी ही हमेशा आपस में इनका कॉन्टेस्ट हुआ, या कांग्रेस बीजेपी। बीच बीच में कुछ पार्टियों ने जन्म लिया, लेकिन वो बाल काल में ही उनकी मृत्यु हो गई। वो पनप भी नहीं पाई, लेकिन वो जल्दी। आम आदमी पार्टी जो है, इसका नेगेटिव प्रचार लोगों के बीच में हो रहा है, जब हिमाचल के लोग उसको लाइक नहीं करते। तो उत्तराखंड में भी वो रिजेक्ट होके आए, तो इसलिए जहाँ पर लोग उनको मुंह नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो वो बात करते हैं, कहते हैं, वो करते नहीं हैं। अब दिल्ली का मॉडल बार बार कह रहे हैं, जब दिल्ली जाके देखो तो सही। ये प्रॉमिस किया था कि हम शराब की दुकान गली में नहीं खोलेंगे, हम जहाँ भी महिलाएं विरोध करेंगी शराब की दुकान नहीं खोलेंगे, आज खोल दिए। फिर जैसे पाउच आते हैं छोटे छोटे, ताकि बच्चे भी वो पी सके, उसको भी सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए शराब जो अपने कंप्रोमाइज को कहा था हम नहीं करेंगे, वो उसको उन्होंने किया। सो वो पार्टी जो है वो कभी भी कि किसी जगह भी, पंजाब में भी देख लेना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, आपने प्रश्न किया, वैसे मैं आपकी बात करना नहीं चाहता था। पंजाब में अभी सत्ता में आए नहीं थी, वो शर्त ली नहीं थी, लेकिन सीटें जीत गए थे। आते ही पहले दिन मेरे जिले में 32 गांव का कत्ल होना। एक गांव में पदराना गांव है, वहां पर शमशान भूमि से शिव मूर्ति का खंडित करना। बड़ेसरों गांव से वहां पर अपना मूर्ति को उठा के लेके जाना। ऐसी ऐसी घटनाएं जो हैं वो आज ही होनी शुरू हुई है। एक थानेदार के थप्पड़ मार दिया आप कार्यकर्ता ने। डॉक्टरों ने अब हड़ताल करने तक की नौबत आ गई वहां पर, जिस हिसाब से बिहेव करते हैं। तो इसलिए वो सरकार चलाने में सक्षम पार्टी नहीं है, और वो जो कहते हैं वो कर भी नहीं पाते। आपने देखा होगा कि 1000 रुपया उन्होंने अनाउंस किया पेंशन देने के लिए। अभी
20 की 23 की शपथ ली हुई है, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए। एक बार भी अनाउंसमेंट की कि हम देने वाले हैं। बिजली फ्री की बात कही है, एक बार भी कहा कि हम देने वाले हैं। लेकिन उल्टा क्या किया कि सिर्फ केंद्र को किस तरह बदनाम करना है, जाके वो ठूठा लेके चले गए कि हमें 50,000 करोड़ दे दो क्योंकि हमने पेंशन देनी है। तो भाई अपने वादे किस उस पे किए थे? और आज जो उन्होंने चंडीगढ़ पंजाब के बारे में रेजोल्यूशन पास किया है, इसका मतलब समझो आप लोग, वो एक बार फिर इस पंजाब को आतंकवाद की आग में झोंकना चाहते हैं। ये पार्टी कभी भी सिंसियरली होके किसी प्रदेश में काम नहीं करेगी। जितना बड़ा क्या जरूरत थी, जब पहला सेशन बुलाते तो बुलाते कि हमने जे लोगों से वादे किए हैं, इन वादों को पूरा करने के लिए हम लॉ पास कर रहे हैं। तो आज ही चंडीगढ़ पंजाब का है, इनको मालूम है कि ये मुद्दा सेंसिटिव मुद्दा है। हरियाणा अपना क्लेम कर रहा है, पंजाब अपना क्लेम कर रहा है, इसलिए सरकार ने ड्यूटी बना के रखा है। लेकिन पब्लिक का ध्यान उन बातों से हटाकर फिर उन बिंदुओं को छेड़ना, उन मुद्दों को छेड़ना जिसको पंजाब आज वो नहीं देखना चाहता। मैं आपको सच बताऊंगा, अब देखिए आपके ध्यान में है कि नहीं है, नेशनल हाईवे की जो पंजाब और हिमाचल को कनेक्ट करता है, वहां पर जिस ढंग से हिमाचल की गाड़ियों को रोका गया, किन्होंने रोका? लोगों ने। उनके पास झंडे कौन से थे वो भी आप जानते हैं। ये क्या कानून व्यवस्था की स्थिति है? क्या हिमाचल के लोग ऐसा कानून चाहते हैं कि रोज जहां पर पंगा पड़े? नहीं, वो शांति से चाहते हैं, विकास चाहते हैं। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी वो शांति, पीस और विकास दे सकती है। सर ओपीएस को किस नजर से देखती है सर? देखिए वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको देखते हैं। इलेक्शन आ गए हैं, 4-5 महीने रह गए हैं, तो क्या एम्प्लॉय जो हिमाचल का है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है हिमाचल का एम्प्लॉय, तो क्या बीजेपी आने वाले टाइम में चुनाव से पहले, दिन बेशक निर्धारित ना हो, समय निर्धारित हो, लेकिन क्या चुनाव से पहले हिमाचल के कर्मचारियों को ये तोहफा देगी? मैंने कहा ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो किसी को तकलीफ हो। हम वही काम करेंगे जिससे सब जनता खुश हो। सर जैसा कि होमगार्ड जवान जो पक्के नहीं हो रहे, जयराम ठाकुर जी ने उनसे वादा किया था, तो उनके बारे में बताइए। देखिए ऐसा है, जितनी भी ये खास तौर पे एम्प्लॉयज़ की डिमांड है, जहाँ कुछ एरियाज़ की स्पेसिफिक डिमांड है, उसके लिए हम लोग बिल्कुल चिंतित है। उसके लिए बार बार बैठ के, क्योंकि हम वो वादा कभी नहीं करेंगे जिस वादे को हम पूरा नहीं कर सकते। मैं वही बात जहाँ कह के जाऊँगा जिसको हम पूरा करेंगे। उसके लिए हमारा चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है। जैसे ही कुछ कंक्लूजन में पहुँचेंगे आपको हम भी बताएंगे। आज सर इतना बड़ा, आई एम पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव हूँ कि हर समस्या को हम हल करने के लिए सक्षम हैं। आज जैसे धनौल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज ये आप कार्यक्रम हो रहा है बनीखेत में, यहाँ पे अक्सर ऐसा रहता है कि तो बड़ा स्थान होने के कारण, मध्य क्षेत्र होने के कारण, यहाँ पे जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसको एक शंखनाद माना जाता है हमेशा। तो क्या आज कभी मान के चले हम कि चुनावी शंखनाद आज से हो गया? देखो शंखनाद इस करके हो गया क्योंकि आज से हमारा संपर्क अभियान, महासंपर्क अभियान चल रहा है। तो ये लोग हमारे जो विधायक हारे जीते हैं, सब लोग एक रथ भी देखा होगा आपने खड़ा, ये लेकर जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही 24 घंटे तैयार रहती है, क्योंकि हमारा बूथ एक साल में 18 बार मिलता है। एक पार्टी बता दो कि जो बूथ पे 18 बार मिलती है, तो इसलिए हम तो हर समय तैयार हैं। तो आज महासंपर्क अभियान का शुरू होना, लोगों के साथ जन जन के साथ संपर्क करना, और आज हम एक और काम कर रहे हैं कि अपने जितने भी ऑफिसर वीरर हैं उनके घर पे पटिका लगाना वो भी कर रहे हैं, झंडा लगाना वो भी कर रहे हैं। तो ये सारे कार्यक्रम जो है ये चुनाव की दृष्टि से भी हैं और संगठन की दृष्टि से भी। ठीक है।